हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ प्रोनाउन के बेहतरीन 20 क्वेश्चन और ये हमारा सेट सेकंड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं इंग्लिश दर्शन। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कर लिए थे, इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से और 21 से आगे। ठीक है, देखिए। It is difficult to prevent assault against environment as those that are against animals। ठीक है ना, कहा गया है कि प्रिवेंट किया गया किसको, असॉल्ट को। ठीक है ना, असॉल्ट मतलब होता है हथियार। ठीक है ना, किस लिए? क्योंकि अगेंस्ट एनवायरमेंट एज दोज दैट आर अगेंस्ट एनिमल। ठीक है, अब देखो असॉल्ट मतलब हथियार होता है। केवल मतलब हथियार का मतलब ये मत समझ लीजिए कि मतलब जो हमारे मतलब अलग अलग टाइप के हथियार होते हैं वो सब, मतलब कोई भी ऐसा चीज जो आपको नुकसान पहुंचाए वो आपके लिए हथियार के समान ही है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ये जो असॉल्ट लिखा है इसकी वजह से यहाँ पे दोज आया हुआ है। ठीक है, तो ये तो लिखा हुआ है वो कैसा है, वो है सिंगुलर में। ठीक है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसा प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे दोज लिखना तो गलत हो जाएगा। तो दोज लिखे गलत होने की वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ऑप्शन ये खत्म हो जाएगा और ऑप्शन ये भी खत्म हो जाएगा। यानी कि ए, सी और डी में से कुछ नहीं होगा। तो एक आंसर बनेगा अपने पास ईट और ईट, और इसके बाद क्या हो जाएगा, अगेंस्ट। तो आंसर बनेगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। द शिप सैंक एंड ऑल हिज पैसेंजर्स वेयर ड्रॉन्ड। अब देखिए ये जो लिखा हुआ शिप है, शिप का मतलब होता है जहाज। ठीक है ना, डूब गया। ऑल हिज पैसेंजर्स लिखा हो। अब हिज का प्रयोग आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए किया जाता है। क्या कोई भी जहाज मेल होगा? नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हिज की जगह पे लिखना सही क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा इट्स पैसेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे हर पैसेंजर लिखा है। हर का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हुआ। यहाँ पे ऑल के साथ इट्स लिखा हुआ है, पैसेंजर्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी सही हो जाएगा। ऑल डियर पैसेंजर्स लिखा है। अब डियर यहाँ पे आना बिल्कुल सेंसिबल नहीं है क्योंकि ये जो शिप लिखा गया है ये सिंगुलर में है, तो आंसर बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। फॉर मेनी टूरिस्ट, ठीक है ना, बहुत सारे टूरिस्ट के लिए जो यात्री होते हैं, कीपिंग अ टूरिस्ट गाइड ड्यूरिंग टूर्स। ठीक है ना, जब वो यात्रा पे रहते हैं तब। हेल्प टू सेटिस्फाई दियर हंगर फॉर नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दिया हुआ है फॉर मेनी टूरिस्ट कीपिंग अ टूरिस्ट गाइड, मतलब टूरिस्ट गाइड रखते हैं वो लोग अपने टूर के दौरान। हेल्प टू सेटिस्फाई दियर हंगर फॉर नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपके साथ बन रहा है, यहाँ पे बेसिकली माइनर सा एरर है। ठीक है ना, देखिए जैसे टूरिस्ट के हिसाब से यहाँ पे जो दियर लगा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हेल्प कौन करेगा? हेल्प करेगा ये टूरिस्ट गाइड है। तो टूरिस्ट गाइड है कैसा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है ना, यानी कि ये जो सब्जेक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, सिंगुलर में बनेगा। सिंगुलर बने होने की वजह से यहाँ पे हेल्प नहीं, क्या होना चाहिए, हेल्प्स होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन देख लो। अब यहाँ पे हेल्प टू सेटिस्फाई हिज हंगर, हिज तो नहीं होगा क्योंकि टूरिस्ट के लिए आया हुआ है। हेल्प टू सेटिस्फाई दियर हंगर, ये आंसर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। और सी भी अपना गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट गाइड लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। नोबडी लाइक्स नोबडी लाइक्स फ्रेंड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ हिम। ठीक है ना, अब देखो अपने पास कुछ ऐसे इंडिफिनिट प्रोनाउन के वर्ड्स होते हैं जैसे सम, ठीक है ना, एनी, एवरी और नो। इसके साथ आप प्रयोग करते हो या तो वन या फिर क्या प्रयोग करते हो, बॉडी, यानी कि समवन, एनीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी। ठीक है ना, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी, इस तरीके से। या फिर आप इसके साथ प्रयोग कर देते हैं क्या, थिंग। तो इस केस वाले में आगे चल के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोनाउन आता है, वो ही ग्रुप का। सब्जेक्ट के रूप में ही लगा सकते हैं, पोजीशन दिखाने के लिए ही लगा देंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगा देंगे, हिम लगा देंगे। तो इसलिए यहाँ पे नोबडी लाइक्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा हिज फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आंसर हो गया अपना डी। मेनी का कोई सेंस नहीं है, डियर आएगा नहीं, वंस आएगा नहीं। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, और इंडिफिनिट प्रोनाउन नेचर में सिंगुलर होता है। ठीक है ना, सिंगुलर होने की वजह से आप यहाँ पे
सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में ही ग्रुप को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है ना, फॉर दे शोड सिंपैथी एंड काइंडनेस टुवर्ड्स मी। ठीक है ना, अब देखो कहा जाए कि मैं ग्रेटफुल हूँ, कृतज्ञ हूँ तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के प्रति जो, ठीक है ना। अब वे कौन आया है, वे आया है दोस्तों के लिए। ठीक है, देखो अब अरेंज करने की बात होती है तो यहाँ पे यू एंड योर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे दे नहीं, दे की जरूरत नहीं है ना, दे की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए योर शोड सिंपैथी। ठीक है ना, योर शोड सिंपैथी एंड काइंडनेस टुवर्ड्स मी। ठीक है ना, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर बनेगा सी। अब समझ लीजिए कि होता क्या है। देखिए अगर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, तीनों पर्सन मौजूद हो, ठीक है ना, यहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन भी मौजूद हो, सेकेंड पर्सन भी और थर्ड पर्सन भी मौजूद हो, तो आप फर्स्ट पर्सन को टारगेट करते हुए यहाँ पे पोजीशन दिखाने के लिए क्या लगा देंगे, माई का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो कि फर्स्ट पर्सन नहीं दिया हो, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन को सही मानते हुए आप यहाँ पे क्या लगा देते हैं, योर लगा देते हैं। और मान लो कि ये भी नहीं है, फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकेंड पर्सन भी नहीं है, थर्ड पर्सन ही है केवल, तब तो आपको जाहिर सी बात है कि डियर का प्रयोग करना पड़ेगा पोजीशन दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये रीजन है। ग्रेटफुल तो मैं हूं यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन ये जो दिया हुआ है यू एंड योर फ्रेंड, ठीक है ना, ऑल योर फ्रेंड, काम किसने किया है, आपके और आपके दोस्तों ने, यानी कि सेकंड पर्सन अपने पास मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पे देख जाओ क्या हो जाएगा, योर शोड सिंपैथी एंड काइंडनेस टुवर्ड्स मी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। The company has appointed consultants to help them increase its revenue and improve its financial position। ठीक है ना, क्वेश्चन जब आप पढ़ना शुरू करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िए। द कंपनी सब्जेक्ट हो गया, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हैज आया है, अपॉइंटेड हैज के बाद आप वर्ब तीसरे फॉर्म में प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कंसल्टेंट्स को उसने अपॉइंट किया, ठीक है ना, किस लिए, हेल्प करने के लिए। अब ये जो देम आया है किसके लिए, कंसल्टेंट की मदद के लिए। आप खुद सोचिए कि कंसल्टेंट की मदद के लिए कंपनी थोड़े हायर करेगी, अपने लिए करेगी। तो कंपनी जो लिखा हुआ है यहाँ पे, कंपनी जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है, वो तो ऑलरेडी ये कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से तो यहाँ पे क्या आया है, तो यहाँ पे देम की जगह पे क्या लिखना होगा, देम की जगह पे क्या लिखना होगा, इट हो जाएगा ना, टू हेल्प इट, टू हेल्प इट इंक्रीज। अब इट्स रेवेन्यू, इट्स आया किसके लिए, कंपनी के लिए, एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल, ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं सब जगह इट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे दे ग्रुप का प्रयोग कैसे हो जाएगा। और यहाँ पे इट्स और इट्स का प्रयोग इसी वजह से हुआ है क्योंकि ये जो कंपनी है ये सिंगुलर में प्रयोग किया गया, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The board is likely to take its time to examine the facts before giving their decision। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन पढ़ना सिखाते हैं ना। दिया हुआ है द बोर्ड, है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब भी आया, कोई दिक्कत नहीं है। लाइकली टू टेक इट्स टाइम, ठीक है ना, इट्स किसके लिए आया, बोर्ड के लिए, यानी कि बोर्ड अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग या अदर कैटेगरी में आएगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पे प्रयोग करना सही क्या माना, इट्स टाइम टू एग्जामिन द फैक्ट्स बिफोर गिविंग दियर। अब यहाँ पे बताइए कि दियर आना सही होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये सिंगुलर है, यहाँ पे इट्स आया है, ठीक है, तो यहाँ पे भी दियर नहीं, क्या हो जाएगा, इट्स डिसीजन, आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन ही आस्क्ड व्हाई द मशीन्स वर आइडल वी टोल्ड हिम इट वाज ब्रोकन। ठीक है ना, अब देखो कहा जब उसने पूछा कि मशीन क्यों आइडल पड़े हैं, आइडल का मतलब होता है नहीं चलने वाली स्थिति, बंद अवस्था में। ठीक है, वी टोल्ड हिम इट वाज ब्रोकन। अब यहाँ पे देखो मशीन्स के लिए प्रयोग किया गया है इट, है ना, जो कि सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, क्योंकि देखिए यहाँ पे मशीन को प्लूरल जैसा रखा गया है, तभी तो यहाँ पे क्या आ गया, वर आया है। ठीक है, यानी कि वर्ब प्लूरल में है, इस वजह से यहाँ पे मशीन के लिए इट नहीं, क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए। और जब दे लगाओगे तो यहाँ पे वर्ब भी सुधारना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, दे वर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। Although it has received a clearance from RBI, the bank has decided not to open their office in Hong Kong। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि यद्यपि
क्लियर कर रिसीव, यद्यपि क्लियरेंस को रिसीव कर लिया गया है, ठीक है ना, फ्रॉम आरबीआई। अब देखो यहाँ पे ये क्लॉज खत्म होता है, द बैंक हैज, ठीक है ना, बैंक के हिसाब से यहाँ पे हैज लगाना ठीक हुआ। हैज के बाद वर्ब तीसरे फॉर्म में आया, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट टू ओपन, अब यहाँ पे बताओ कि दियर लिखना ठीक होगा। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये है बैंक, तो बैंक के हिसाब से दियर नहीं, सही क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, इट्स ऑफिस इन हांगकांग, ठीक है। आंसर बनेगा यहाँ पे, आंसर बन जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। सम पीपल फील डिप्रेस्ड, सम पीपल फील डिप्रेस्ड, ठीक है। देखिए सम के बाद पीपल आया है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है ये, इसी वजह से आप यहाँ पे फील का प्रयोग किए हैं, ये भी प्लूरल वर्ब है। डिप्रेस्ड व्हेन, वेन एवर दे थिंक, ठीक है ना। अब देखो ये प्लूरल है, इसी वजह से यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे दे भी आया है। थिंक ऑफ फ्यूचर बिकॉज, अब ये दे आया है किसके लिए, इस पीपल के लिए, देख रहे हो, फिर भी ये फिर इसका प्रयोग किया गया दे का, ठीक है ना, ये प्लूरल है इस वजह से। दे डू नॉट बिलीव इन दियर ओन कैपेबिलिटीज, अब यहाँ पे भी दिया रहा है किसकी वजह से, पीपल की वजह से, तो इस नाते इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि सेबी हैज रिसेंटली इशूड, सेबी हैज रिसेंटली इशूड सो कॉज नोटिसेज, ठीक है ना। अब नोटिसेज यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि आगे देखो टू सम इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है ना, तो अलग अलग कंपनियों को नोटिस भेजा गया, इसलिए नोटिसेज को यहाँ पे काउंटेबल के जैसा प्रयोग किया गया, ठीक है। टू सम कॉज, सो कॉज नोटिसेज टू सम इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है ना, सीकिंग इट्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। अब देखो ये जो इट्स आया है ना, ठीक है ना, ये यहाँ पे इसको जस्टिफाई करेगा, आप खुद बताइए। एक्सप्लेनेशन फॉर नॉट कंप्लाइंग विद सर्टेन नॉर्म्स, ठीक है ना। अब इंफॉर्मेशन मांगने की बात किससे हो रही है, ये जो इट्स का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है, इन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। इंफॉर्मेशन मांगना किससे है ना, सी का मतलब डिमांड करना या निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है इंश्योरेंस कंपनी, ये है अब प्लूरल में, तो प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे इट्स लिखना सही नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या, डियर हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, सेबी हैज रिसेंटली इशूड सो कॉज नोटिसेस टू सम इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन रहा है कैसा, ये बन रहा है कैसा, प्लूरल में, ठीक है ना। अब ये जो नाउन है इसी के वजह से यहाँ पे प्रोनाउन लगाने की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे डियर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, फॉर नॉट कंप्लाइंग विद सर्टेन नॉर्म्स, ठीक है। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, ठीक है। नॉर्म्स मतलब होता है नियम, ठीक है ना, जो कानून बना दिए गए उसको फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। अनफॉर्चुनेटली टुडे मेनी पेरेंट्स, ठीक है ना, मेनी पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड इट्स चिल्ड्रन टू स्कूल, ठीक है ना। अब देखो पेरेंट्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे, पेरेंट्स का प्रयोग आप ऐसे देखते हैं प्लूरल में, ठीक है। देखो एक शब्द होता है पेरेंट और एक होता है पेरेंट्स, ठीक है ना। पेरेंट का होता है माता पिता, सॉरी या तो माता या पिता, मतलब माता पिता में से कोई एक, और पेरेंट्स का मतलब हो जाएगा माता पिता, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो पेरेंट्स लिखा हुआ है, तो पेरेंट्स की वजह से क्या इट्स लिखना ठीक होगा, नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे होगा डियर चिल्ड्रन, ठीक है ना, क्योंकि पेरेंट्स की बात हो रही है, भेजेगा कौन स्कूल, पेरेंट्स भेजेंगे, तो टू सेंड इट्स नहीं, डियर चिल्ड्रन, ठीक है, डियर चिल्ड्रन टू द स्कूल, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स ब्लेम्ड डियर प्रोफेसर, ठीक है ना, स्टूडेंट्स के हिसाब से यहाँ पे क्या आ गया, डियर आया। यहाँ पे लिखा गया प्रोफेसर फॉर डियर लेट अराइवल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो ब्लेम किया गया है वो उनके उनके लिए किया गया कि प्रोफेसर के लिए किया गया, तो जाहिर सी बात है कि प्रोफेसर के लिए किया गया है ना। प्रोफेसर डियर लेट अराइवल इन द कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये जो प्रोफेसर यहाँ पे आया हुआ है डियर प्रोफेसर, इसी के लिए यहाँ पे डियर का प्रयोग दिखाया गया है, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा हिज लेट अराइवल, किसके लिए, प्रोफेसर के लिए, हिज लेट अराइवल इन द कंसर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क इवन दो इट लैक्स रिसोर्सेज, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो मदद कर देते हैं
यद्यपि उनके पास रिसोर्सेज की कमी रहती है। ये देखिए, अब यहाँ पे जो इट आया हुआ है वो किसके लिए आया है? ये आया है पीपल के लिए। तो आप खुद बताइए कि पीपल को हम प्लुरल जैसा रखते हैं तो क्या इसके साथ इट जस्टिफाई करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पे होना चाहिए क्या? दे हो जाएगा, और यहाँ पे लैक्स नहीं, क्या होगा? लैक। क्यों लैक्स नहीं होगा? क्योंकि अगर आप लैक्स लिखते हो तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए कैसा? प्लुरल वर्ब। तो आंसर क्या बनेगा? सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क इवन दो इट लैक रिसोर्सेज। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स, ठीक है ना, मोर कंपनीज आर, ठीक है, प्लानिंग फॉर ओपन इट्स बिजनेस इन चाइना। ठीक है ना, अब प्लान कौन कर रहा है? बहुत सारी कंपनियां। ठीक है ना, ये देखो प्लुरल में, ये वर्ब प्लुरल में। और ओपन इट्स नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? डियर बिजनेस इन चाइना। आंसर क्या बनेगा? डी। डियर समझ में आ रहा होगा आपको, किसके लिए आया है? मोर कंपनीज के लिए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। टू इम्प्रूव इट्स इफिशियंसी ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड विथ लैपटॉप्स बाय नेक्स्ट ईयर। कहा जा रहा है कि जितने भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं उनको लैपटॉप प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अगले साल तक। अब ये देखिए यहाँ पे, ये जो इट्स इफिशियंसी दिया गया है, मतलब किसकी इफिशियंसी को इम्प्रूव करना है? तो करना किसको है? इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनकी इफिशियंसी को। ठीक है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? यहाँ पे प्लुरल में हो जाएगा, तो इस वजह से आप यहाँ पे इट्स नहीं लिखना सही मानेंगे। आंसर होना चाहिए क्या? डियर इफिशियंसी, और इस वजह से आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। द ओनली ऑप्शन इज फॉर द बैंक टू मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशंस एट ऑल दियर ब्रांचेस। ठीक है ना, कहा जा रहा है कि एक ही ऑप्शन है बैंक के पास, क्या? द बैंक टू मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशन। अब इट्स आया हुआ बैंक के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एट ऑल दियर ब्रांचेस, ठीक है ना, अब यहाँ पे दियर नहीं होना चाहिए क्या? इट्स ब्रांचेस। देखो बैंक तो एक ही है ना, बैंक एक है, उसके ब्रांचेज भले कितने भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एसबीआई ले लीजिए, एसबीआई तो बैंक एक है लेकिन ब्रांचेज उसके हजारों लाखों में है कि नहीं? तो इस तरीके से सब्जेक्ट अपना देखना है कि सब्जेक्ट है बैंक, और उसके हिसाब से आपने यहाँ पे यूज करना चाहिए माना क्या? इट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। आउट ऑफ द 6 कंपनी, 6 कंपनियों में से शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट, इनको शॉर्टलिस्ट किया गया प्रोजेक्ट के लिए, 5 हैव ऑलरेडी मेड इट्स प्रेजेंटेशंस। कहा जा रहा है कि 6 कंपनियां थी जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया प्रोजेक्ट के लिए, उसमें से 5 ने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है। तो बताओ ये जो 5 आया है ये किसके लिए है? कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे क्या इट्स लिखना ठीक होगा? नहीं, क्योंकि संख्या 5 है, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा दियर प्रेजेंटेशन। दियर प्रेजेंटेशन, आंसर बनेगा यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मीटिंग्स वेर हेल्ड विथ यूनियंस टू टेकल इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन का मतलब होता है जो दुर्व्यवहार हो गया, ठीक है ना, कुशासन समझ लीजिए, है ना। इनडिसिप्लिन एंड विद कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड इट्स नीड। ठीक है ना, किसके साथ किया गया ये? ठीक है ना, किसके साथ मीटिंग हेल्ड किया गया? तो मीटिंग हेल्ड किया गया यूनियन के साथ और कस्टमर्स के साथ। ठीक है, अब कस्टमर्स के लिए यहाँ पे इट्स की जरूरत नहीं, किसकी जरूरत पड़ेगी? डियर की। ठीक है ना, क्योंकि किसकी समस्याओं को, किसकी जरूरतों को समझना है? कस्टमर को, इसलिए यहाँ पे डियर सही होगा, इट्स गलत होगा, आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 40 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। कीपिंग इन माइंड द राइवलरी बिटवीन विनोद एंड सचिन। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे बिटवीन लिखा है, यहाँ पे विनोद है, यहाँ पे सचिन है, यानी कि 2 है। द मैनेजर हैज, ठीक है ना, मैनेजर के हिसाब से हैज लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। असाइंड, अब असाइन किया किसके है? यहाँ पे लिखा गया है हिम। ठीक है ना, मतलब उसने खुद को तो असाइन किया नहीं, तो ये यहाँ पे हिम की जरूरत नहीं है। ये आएगा किसके लिए? यहाँ पे आएगा देम हो जाएगा ना, असाइंड देम। ठीक है, टू 2 डिफरेंट टीम्स। आंसर बनेगा यहाँ पे, आंसर बन जाएगा